हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम टेंस के पार्ट 2 को देखने जा रहे हैं, जिसमें कि कंटिन्यूअस टेंस है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल पर मैं एच.एम. लोधा आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर का जो कोर्स है वो प्रोवाइड करवाऊँगा। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बिना देरी लगाए हुए हम हमारे इस आज के जो उद्देश्य है हमारा आज का पढ़ने का, उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कंटिन्यूअस टेंस। आपको इसके उच्चारण पर ध्यान देना है। इसका उच्चारण क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस होते हैं कितने प्रकार? तो कंटिन्यूअस टेंस जैसा कि 3 प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार के टेंस जो होते हैं, अर्थात प्रेजेंट टेंस होता है उसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, पास्ट टेंस होता है उसमें भी पास्ट कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर टेंस होता है उसमें भी फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। अर्थात सभी टेंस के चार चार भाग होते हैं। और ये जो कंटिन्यूअस है, ये सब डिवाइडेशन वाला भाग है। उसमें सबसे पहला हमारा कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या डिनोट करता है? तो ये एक्शन गोइंग ऑन एट प्रेजेंट। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस एक्शन को डिनोट करता है जो प्रेजेंट में गोइंग ऑन है, अर्थात प्रेजेंट में जारी कार्य को दर्शाने वाला जो टेंस होता है वो कौन सा होता है? हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है नीचे, जैसे सी इज प्लेइंग नाउ, वह अब खेल रही है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल, दे आर स्टडिंग नाउ, वे अब अध्ययन कर रहे हैं। इसमें क्या होता है? इच एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। इच एम आर जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का रूप यूज किया जाता है। और इज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट और नेमिंग वर्ड के साथ यूज किया जाता है। और वहीं आपका आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है। और आई वे दी यू के साथ भी यूज किया जाता है, सॉरी, आई के साथ एम को यूज किया जाता है। और बाकी जो अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आर को यूज किया जाता है। हमारा दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या दिखाता है? ये दिखाता है एक्शन गोइंग ऑन इन द पास्ट, कि पास्ट का वह एक्शन जो जारी था उस समय, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से डिनोट करेंगे। तो हमारा पहला एग्जांपल है, शी वाज वेटिंग फॉर मी, वह मेरे लिए इंतजार कर रही थी। तो ये जो वाज और वर होता है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसमें से वाज जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस ही सीट के लिए यूज किया जाता है। और वर जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट और आई वी दे यू के लिए यूज किया जाता है। जैसा कि नीचे वाले सेंटेंस में दिखाएगा आपको दूसरे में, वी वर हैविंग लंच, हम लंच खा रहे थे। तो वी के साथ यहाँ पर आर का यूज किया गया है, क्योंकि ये आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद हमारा तीसरा जो टेंस है वो कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि फ्यूचर ही दिखाया गया हमें कि फ्यूचर के एक्शन को डिनोट करता है। और फ्यूचर के कैसे एक्शन को डिनोट करता है? जो फ्यूचर में कंटिन्यूअस है, अर्थात एक्शन गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, अर्थात वह एक्शन जो फ्यूचर में जारी है, उन्हें डिनोट करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जिनमें हमारा पहला एग्जाम्पल होगा, शी विल बी गोइंग होम एट दिस टाइम टुमारो, कि वह कल इस समय पर घर जा रही होगी। ये हमारा क्या होगा? अनुमान होगा। इसे हम अनुमान भी कह सकते हैं। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात कर ले तो वही विल शेल प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर सिंपल के जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद बी लगाना होता है हमें, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना होता है। शेल बी या विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में यूज की जाती है। उसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है, आई शेल बी टेकिंग द एग्जाम एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह इस समय एग्जाम दे रहा हूँगा। तो ये शेल है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बी का हमें यूज करना होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में, और उसके बाद वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आप हम एक एक टेंस को डिटेल से पढ़ेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी होती है? इज एम आर होती है। इज एम आर में इज का प्रयोग ही शी इट नेमिंग वर्ड और सिंगुलर के साथ किया जाता है।
वहीं एम का प्रयोग आई के लिए किया जाता है, और आर का प्रयोग यू, वी, दे और ऑल प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका यूज किया जाता है, किसका, आर का। उसके बाद हम बात कर लें सेंटेंसेस की, अर्थात सेंटेंस के स्ट्रक्चर की। तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार होगा, जैसे कि आपको दिखाएगा सब्जेक्ट प्लस इजेम आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा हमारा नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा कि सब्जेक्ट पे दो दो स्ट्रक्चर होंगे इसके। पहला है सब्जेक्ट प्लस इजेम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, सब्जेक्ट प्लस इजेंट प्लस आरएंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ भी नहीं है, ये इज और आर और एम नोट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमें तीन प्रकार के स्ट्रक्चर बताए गए हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हमारा, पहला है इजेम आर। आपको पता होगा कि इस जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, इसलिए एज इजेम आर आगे आ गया है। उसके बाद सब्जेक्ट आया आपका, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। और दूसरा स्ट्रक्चर है इजेम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद तीसरा जो आपका ये स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, एजेंट प्लस आरएंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, इसमें इज और एम और आर नोट की शॉर्ट फॉर्म को लिखा गया है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अगर अपन हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती है। इसमें से वाज जो होती है वो किसके लिए यूज होती है, ही शी इट प्लस नेम प्लस सिंगुलर वर्ड के साथ। उसके ही बाद वर, वर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किनके साथ होती है, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होती है, वर। किस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। उसके बाद आपका जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा वो पॉजिटिव का, वो होगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव का होगा, जो होगा सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट, वाज या वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर होगा आपका नेगेटिव सेंटेंस का, होगा सब्जेक्ट प्लस वाज नॉट प्लस वर्ब नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपका पहला स्ट्रक्चर होगा वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसका दूसरा स्ट्रक्चर होगा वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसका तीसरा होगा वाज नॉट वरंट, इसमें भी कुछ भी नहीं किया गया है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव वर्ड नॉट है उसको कॉम्बाइन में लिख दिया गया और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया गया। वाज नॉट वरंट आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया आपका, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, हमारा तीसरा जो टेंस है कंटिन्यूस का वो कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें हमें क्या देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज, कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, तो आई और वी के साथ तो शेल का यूज किया जाता है, और अदर सब्जेक्ट जितने भी है जैसे कि यू, शी, ही, इट, किसी का भी नेम हो गया आदि के साथ हम विल का यूज करेंगे। इनमें हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा होगा, सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस आता है हमारा पॉजिटिव के बाद। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको दो स्ट्रक्चर फॉलो करने हैं, और आप इन दोनों में से एक को भी याद रख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं है, बस इस जगह का परिवर्तन है कि आपको शेल नोट और विल नोट की शॉर्ट फॉर्म दी गई है, शेंट और वॉन्ट। आपको बस एक ही स्ट्रक्चर याद रखना है ऊपर वाला, सब्जेक्ट प्लस शेल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, तो आपको इनमें से दो स्ट्रक्चर याद रखने हैं आपको, बस ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया, तीसरा आपको याद नहीं रखना। पहला आपका विल प्लस शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। इसके नीचे वाला इंट्रोगेटिव नेगेटिव का है, इसलिए आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब दी गई है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दिया गया है, फिर उसके बाद नोट दिया गया है, फिर उसके बाद बी दिया गया है,
फिर उसके बाद वर्ब में आईएनजी फॉर्म दिया गया है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है। इसके बाद हम कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जो आईएनजी नहीं लेती, उनकी बात कर लेते हैं। सॉरी, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, आपको एग्जाम्पल भी दिए। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, वाई यू कॉपिंग योर होमवर्क फ्रॉम समवन एल्स। आपको जल्द ही कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए फटाफट कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अर्थात किस पार्ट में, इसके किस पार्ट में गलती आपको दिख रही है, ये आपको कमेंट करना है। और उसके बाद दूसरा है, सम ऑफ अस आर प्लान टू गो फॉर अ मूवी टू नाइट। इसका भी आपको मुझे कमेंट करना है कि कौन से पार्ट में इसकी गलती है। उसके बाद तीसरा जो है, आई आर एंड फाइन। इसमें भी आपको गलती फाइंड आउट करनी है और उसमें भी कमेंट करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को छोटा मत समझना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2016 और सीजीएल में 2018 में पूछे गए। सीजीएल कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं होता है। उसके बाद चौथा है, आई एम फाइन आरंट आई। क्या ये सही है या फिर गलत है, ऐसा पूछा गया आपसे इसमें। उसके बाद पांचवा सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट। उसके बाद छठा सेंटेंस, 5 years अगो टुडे आई एम सिटिंग इन ए स्मॉल जापानीज कार ड्राइविंग अक्रॉस पोलैंड टुवर्ड बर्लिन। आशा करता हूँ कि आपने सभी जो आपको एग्जांपल्स दिए गए उनके क्वेश्चन, उसके सॉरी उसके आंसर आपने कमेंट कर दिए होंगे। अब मैं आपको एक एक करके इनको सॉल्व कराता हूँ। जैसे कि आपको पहला एग्जांपल दिया गया है, उसमें क्या है, आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना होता है। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है आपकी, इज एम आर प्लस वाज वर्ब। इज एम आर वाज वर्ब, ये तीनों से सॉरी इज एम आर वाज वर्ब शेल बी और विल बी, ये कंटिन्यूअस टेंस की क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है। जिसमें प्रेजेंट की होती है इज एम आर, पास्ट की होती है वाज वर्ब और फ्यूचर की होती है विल बी और शेल बी। तो आपको इसमें प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। कौन से सेंटेंस में, आपको फर्स्ट वाले सेंटेंस में आपको प्रेजेंट सिंपल की सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है, जो कि ये सेंटेंस क्यों गलत है, तो आपको ये देखना है कि वाई के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डब्ल्यू एच वर्ड के जस्ट बाद आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगी, जो कि इसमें एब्सेंट है। इसलिए ये सेंटेंस गलत है, ये वाई के बाद हमें आर का यूज करना है, तब जाकर हमारा ये सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद सम ऑफ अस, दूसरा सेंटेंस, सम ऑफ अस आर प्लान। अब आर प्लान कैसे हो सकता है, इज एम आर के साथ हमेशा वर्ब के साथ आई एन जी आती है। यदि आपको इज एम आर के बाद कहीं पर भी वाई वर्ब दिख जाए तो फर्स्ट फॉर्म में नहीं होगी, वर्ब आई एन जी फॉर्म में होगी। इसलिए आपको प्लान, प्लान को प्लानिंग करना होगा। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है, आई आरंट फाइन। अब आरंट फाइन नहीं करना है आपको, आई एम नॉट फाइन करना है इसको। उसके बाद चौथा है, आई एम फाइन आरंट आई। तो इसमें क्या गलती है, आपको ये कमेंट करना है। दोस्तों आपको याद रखना है कि आरंट जो एम नोट की शॉर्टन फॉर्म होती है, वो हमेशा एम नोट के स्थान पर जब आती है जब सेंटेंस इन्वर्जन में होता है। अब इन्वर्जन क्या होता है, तो इन्वर्जन होता है सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। इसलिए ये जो चौथा सेंटेंस है आपका, ये भी गलत है। इसके बाद पांचवा सेंटेंस, आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट। मैं आज रात मुंबई जा रहा हूँ, इसी रात मुंबई जा रहा हूँ। तो फिर इसमें क्या गलती है, ये करेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट में जा रहा है मुंबई, इसलिए। उसके बाद छठा सेंटेंस है, आपको देख लेना है। हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स सी वेयर वी कैन यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब दैट आर यूजुअली नॉन कंटिन्यूअस। अब हम देखते हैं कि नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का प्रयोग हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म के रूप में यूज कहाँ कर सकते हैं, अर्थात ऐसी वर्ब जिन्हें हम आईएनजी फॉर्म के रूप में यूज नहीं कर सकते, लेकिन
ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिनमें भी उन्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी के रूप में यूज किया जा सकता है। तो पहला है आपका उसमें हैव। हैव जो है उसको हम जनरली आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि आपको कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, यदि वो कंडीशन उसमें फॉलो होती है तो आपको हैव के साथ भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। सॉरी, हैव में भी आईएनजी लगाना है। यदि हैव का मीन्स होता है, क्या होता है, वोन करना, पोजेस करना, या नॉन एक्शन वर्ब होती है। हैव करना, पोजेस करना, जैसे कि हमारे पास 2 कार्स है, वी हैव 2 कार्स। तो इसमें आपको क्या करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं लगाना है। यदि आप इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे तो गलत हो जाएगी। उसके बाद यदि हैव का मीन्स होता है ईट, टू ईट अर्थात खाना, ये कौन सी एक्शन वर्ब होती है, तो इसमें आपका जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो होता है सही होता है। और यदि वर्ब हैव का मीन्स होता है हैव फन यानी कि एंजॉय करना, ये भी एक एक्शन वर्ब होती है। तो इसमें भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अर्थात हैव के साथ आईएनजी लगा सकते हैं, ये आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं, आई एम हैविंग लंच। ये क्या है, हमारा सही है। क्यों है, क्योंकि हम लंच ईट के अर्थ में ले रहे हैं इसको, इसलिए हैव के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज किया जा सकता है। दूसरा, वी आर हैविंग फन, हम आनंद ले रहे हैं, तो आनंद लेना जो है वो एक्शन वर्ब है, इसलिए हम इसे आसानी से वर्ब की आईएनजी फॉर्म में कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है, आई एम हैविंग ए कार। तो ये आपको बताया गया था अभी कि ओन करना, पोजेस करते हैं हम किसी भी चीज़ को, तो उसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात हैव के साथ आईएनजी का यूज नहीं करना होता है। इस कारण ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। उसके बाद अगर ये सेंटेंस रॉन्ग है तो राइट क्या होगा, तो राइट सेंटेंस होगा आई हैव ए कार। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सातवां आपका फील। फील के साथ भी हम जनरली आईएनजी का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है जिनमें हम फील के साथ भी आईएनजी का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऊपर एग्जांपल दिए गए, आई एम फीलिंग यू आर राइट, ये सेंटेंस आपका क्या है, इनकरेक्ट है। क्योंकि आपको यहाँ पर देखना है कि यदि फील का मीन्स होता है क्या, ओपिनियन, ये ओपाइन नहीं है, ये ओपिनियन है, लेकिन ये मिसस्पेल्ड हो गया है और ये नॉन एक्शन वर्ब है, इसलिए इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अर्थात फील के साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जा सकता। उसके बाद यदि फील का मीन्स होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग फिजिकली और इमोशनली, किसी चीज़ को शारीरिक या भावनात्मक रूप से एक्सपीरियंस करना, उसमें भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अर्थात फील के साथ आईएनजी का यूज नहीं करना है। यदि मीन फील का मीन्स होता है वर्ब ऑफ सेंसेशन, यदि सेंस वाली वर्ब होती है, ये नॉन एक्शन वर्ब होती है, तो इसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आपको एग्जांपल दिए गए हैं, अगर आई एम फीलिंग यू आर राइट, ये फर्स्ट सेंटेंस जो है इनकरेक्ट है, तो राइट क्या हुआ, तो ये नीचे वाला राइट होगा, आई फील यू आर राइट। उसके बाद तीसरा सेंटेंस, सी इज फीलिंग द क्विल टू चेक द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक यूज्ड, ये आपका राइट सेंटेंस है। उसके बाद सॉरी, ये तीसरा सेंटेंस। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, इट इज फीलिंग सॉफ्ट, इट फील्स सॉफ्ट, इट इज फीलिंग सॉफ्ट जो है आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस आपका इट फील्स सॉफ्ट, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। उसके बाद आई एम फीलिंग अनवेल, ये आपका सही है, क्योंकि ये आपकी थर्ड जो कंडीशन है उसे फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका सेंटेंस जो है ये करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट, थिंक। थिंक में भी हम जनरली थिंकिंग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें हम थिंकिंग के साथ भी आईएनजी का यूज कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पर कि आई एम थिंकिंग यू आर राइट, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, और आई थिंक यू आर राइट, ये सेंटेंस सही ही है, और आई एम थिंकिंग ऑफ यू, ये सेंटेंस भी सही है। उसके बाद छोटा सेंटेंस है, आई एम थिंकिंग ऑफ ए न्यू प्लान, ये भी सही है। अब हमें देखना है कि थिंक वर्ड है, अगर उसका मीन्स होता है, थिंक वर्ड का अगर अर्थ निकलता है फील, महसूस करना, या फिर ओपिनियन करना अर्थात किसी चीज़ के बारे में राय रखना,
तो फिर नॉन एक्शन वर्ब हो जाती है वो। इसलिए उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज नहीं किया जा सकता। और यदि थिंक का मतलब होता है किसी के स्टेट ऑफ माइंड को, फॉर सॉरी वंस स्टेट ऑफ माइंड फॉर सम पार्टिकुलर टाइम, किसी विशेष टाइम पर किसी के स्टेट ऑफ माइंड यानी दिमाग की अवस्था को डिफाइन करने के लिए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अर्थात थिंक के साथ आईएनजी का यूज सही होता है, क्योंकि ये एक एक्शन वर्ब होती है। उसके बाद यदि थिंक का अर्थ निकलता है, क्या अर्थ निकलता है, टू प्लान, प्लान करना, तो फिर ये आपकी एक्शन वर्ब हो जाती है और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज सक्सेसफुली कर सकते हैं।